Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. ने दस्तक दे दी है। ओमिक्रॉन से एक साथ 9 केस मिलने से हड़कंप मच गया है। जयपुर के आदर्श नगर में रहने वाले एक परिवार के सदस्यों में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है। बताया जा रहा है कि ये लोग हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे हैं। वहीं महाराष्ट्र में भी 7 लोग ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिले हैं। ये जानकारी राज्य के जन स्वास्थ्य विभाग ने दी है। बता दें कि महाराष्ट्र में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 8 मामले सामने आ चुके हैं। तंजानिया से दिल्ली लौटे शख्स में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है, जिससे दिल्ली सरकार और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। अधिक से अधिक लोगों के सैंपल कलेक्ट कराए जा रहे हैं। साथ ही लोगों को ज्यादा सावधान रहने की हिदायत दी जा रही है। राजस्थान में 9, महाराष्ट्र में 8, कर्नाटक में 2, गुजरात और दिल्ली में 1-1 मरीज मिलने के बाद भारत में ओमिक्रॉन के कुल मरीजों की संख्या 21 हो गई है। तेजी से मरीजों की बढ़ती तादाद से स्वास्थ्य विभाग भी चिंतित है। ऐसे में टेस्टिंग और एयरपोर्ट पर चेकिंग और भी बढ़ा दी गई है। टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के कोविड-19 कार्य समूह की सोमवार को बैठक होने की संभावना है। इस बैठक में कोविड-19 के अतिरिक्त खुराक और बच्चों के टीकाकरण पर चर्चा की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक टीके की एक अतिरिक्त खुराक बूस्टर शॉट से अलग हो सकती है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए एम्स के कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर नवनीत विग ने डॉक्टरों के साथ साथ नर्सिंग स्टाफ को भी मुस्तैद रहने की सलाह दी है। इसके लिए 2 तरह की कमेटियों के गठन का प्रस्ताव है। डॉक्टर नवनीत ने सभी विभागों से अपने विभाग में नोडल पर्सन नियुक्त करने की सलाह की है। कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे भारत ने एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। रविवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर जानकारी दी कि भारत में 50% लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक लग चुकी है। रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की सेवानिवृत्त प्रोफेसर रमा पांडे ने कंप्यूटेशनल मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के जरिए कोरोना वायरस पर 15 दवाइयों को प्रभावी बताया है। सभी के परिणाम उत्साहवर्धक है। उन्होंने दावा किया कि 15 उत्पाद कोरोना की संरचना को प्रभावित करने में कारगर हैं। इंदौर में मंत्री तुलसी सिलावट ने लोगों से कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने की अपील की है। मंत्री सिलावट ने कहा कि कोरोना को लेकर केंद्र और प्रदेश की सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। कोरोना से जंग को जीतने के लिए देश में निःशुल्क टीकाकरण तेजी से किया जा रहा है। विदेश से लौटे रायपुर 44 यात्री लापता है। रायपुर में अब तक विदेश यात्रा कर 180 लोग वापस लौटे हैं, जिसमें से 75 यात्रियों की रिपोर्ट नेगेटिव है, जबकि 61 की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जिला प्रशासन और नगर निगम 44 यात्रियों की तलाश कर रही है। प्रदेश में अब तक विदेश यात्रा कर 450 यात्री लौटे हैं। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 21 नए केस सामने आने के बाद एमपी में सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं का ऑडिट करा रही है। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने की अपील की है। नागालैंड के मोन जिले में सुरक्षा बलों की गोलीबारी में करीबन 13 आम लोगों की मौत हो गई है, जबकि आगजनी में कई लोग घायल हुए हैं। सीएम ने पूरे मामले पर उच्च स्तरीय जांच का वादा किया है। साथ ही लोगों से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। घटना के कारण मोबाइल इंटरनेट सेवाएं और बल्क मैसेजिंग सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच हो रही है। क्या घटना गलत पहचान का मामला था? इस घटना में सेना का एक जवान भी शहीद हुआ है। लोगों की मौत के बाद गुस्साई भीड़ ने असम राइफल्स के कैंप और कोन्याक यूनियन के कार्यालय में कथित तौर पर तोड़फोड़ भी की। भीड़ ने तोड़फोड़ करते हुए 13 लोगों की मौत में शामिल सुरक्षा बलों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई किए जाने की मांग की है। नागालैंड की घटना पर गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया। शाह ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना से मैं व्यथित हूं। घटना में जिन्होंने अपनी जान गंवाई, मैं उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। राज्य सरकार द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय एसआईटी इस घटना की जांच करेगी। नागालैंड में फायरिंग की घटना में 13 लोगों की मौत पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि भारत सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। गृह मंत्रालय आखिरकार क्या कर रहा है जब आम नागरिक यहां तक कि सुरक्षा कर्मी अपनी जमीन पर सुरक्षित नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान दौरे पर रहे। शाह ने जैसलमेर में आयोजित सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने पासिंग आउट परेड में भी हिस्सा लिया और जवानों का हौसला बढ़ाया। राजस्थान के जयपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि इंदिरा जी ने 70 के दशक में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। जब साल 2014 में मोदी जी आए तब भी करोड़ों गरीबों के लिए घर, बिजली नहीं थी। गरीबों के पास शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। कांग्रेस ने गरीबी हटाने की जगह गरीबी हटाओ का काम किया था।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की मौजूदगी में 11 नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। इनमें पश्चिमी क्षेत्र के समाजवादी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय नेता है। रालोद के राष्ट्रीय महासचिव बाबा हरदेव सिंह ने बिजनौर में प्रेस वार्ता के दौरान बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि रालोद और सपा का गठबंधन तय हो गया है और जल्द सीटों का बंटवारा किया जाएगा। बता दें कि 7 दिसंबर को मेरठ में बड़ी रैली होगी। इस रैली में कुछ बड़े ऐलान होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में टीएमसी समाजवादी पार्टी के समर्थन करेगी। अगले महीने पीएम मोदी के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के दौरे की तैयारी में जुटी है। टीएमसी नेता ललितेशपति त्रिपाठी ने रविवार को कहा कि हम उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने के रास्ते तलाशने के लिए बैठक कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उन्हें आम आदमी पार्टी छोड़ने के लिए कैबिनेट मंत्री पद ऑफर किया। इसके अलावा उन्होंने पैसे का भी लालच देने की कोशिश की। मान के मुताबिक उन्होंने बीजेपी के एक बड़े नेता का उनको फोन आया था। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने संसद टीवी के एंकर के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ये कदम राज्यसभा में संसद के पूरे शीत सत्र से निलंबित किए जाने के बाद उठाया। वेंकैया नायडू को लिखे खत में शिवसेना सांसद ने कहा है कि बहुत दुख के साथ संसद टीवी के शो मेरी कहानी के एंकर का पद में छोड़ रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 1 साल से ज्यादा समय से प्रदर्शन कर रहे किसानों की सरकार के साथ सोमवार को बैठक हो सकती है। जानकारी के मुताबिक 5 सदस्यीय कमेटी और केंद्र सरकार के बीच कल मीटिंग हो सकती है। भानु प्रताप सिंह ने राकेश टिकैत और किसान आंदोलन पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राकेश टिकैत फंडिंग के ऊपर काम करते हैं। कांग्रेस की फंडिंग से आंदोलन चल रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोक लेखा समिति के शताब्दी वर्ष समारोह के एक सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि संसदीय समितियों को पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए। साथ ही संसद और राज्यों की पीएसी की एक समिति गठित की जाए। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में एक कार में आग लगने से 5 लोग जिंदा जल गए। दरअसल चंद्रगिरी मंडल के आघरला गांव के पास तेज रफ्तार कार ने संतुलन खो दिया और कंट्रोल छूटने के बाद कार सड़क किनारे डिवाइडर से जा टकराई और कार में भयानक आग लग गई। हादसे में 5 लोग जिंदा जल गए। सीएम भूपेश बघेल ने अपने निवास से आज गोधन न्याय योजना की एक और किश्त जारी की। पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़े महिला समूहों और गौठान समितियों को 2 करोड़ 92 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी कर चुके हैं। सीएम भूपेश बघेल रिसाली में साहू समाज की युवक युवती एवं स्नेह सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री ताम्रध्वज साहू से भक्त माता कर्मा के नाम पर प्रदेश के किसी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय का नाम करने की मांग की गई और साहू समाज के सामाजिक भवन के निर्माण के लिए जमीन की भी मांग की गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान परिवार के साथ विदिशा पहुंचे, जहां उन्होंने निमखेरिया स्थित अपने फार्म हाउस में लहलहाती फसलों का जायजा लिया। उन्होंने ट्वीट कर अपनी तस्वीरें भी साझा की और कहा कि अपने खेतों में टमाटर की फसल को देखकर आनंद की अनुभूति हुई। मुझे खेती किसानी के काम में अपार सुख मिलता है। बीजेपी में शामिल होने और केंद्रीय उड्डयन मंत्री बनने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार अशोकनगर आए। यहां सिंधिया का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। राजमाता चौराहे से कार्यक्रम स्थल तुलसी पार्क तक करीब 1000 से ज्यादा स्वागत द्वार बनाए गए। इस दौरान सिंधिया ने लोगों को संबोधित किया और कहा कि मैं जनसेवक हूं, मेरा पद राजनीति का नहीं समाज सेवा का है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के चुनाव कार्य प्रभारी जेपी धनौपिया ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पंचायत चुनाव के मामले में कांग्रेस अब कोर्ट नहीं जाएगी, लेकिन जो लोग कोर्ट जाएंगे उनकी मदद करेगी और उनके साथ रहेगी। पंचायत चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग ने बीजेपी के दबाव में चुनाव की घोषणा की है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा 1 दिवसीय प्रवास पर दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने अपने निजी निवास पर आमजनों की समस्याएं सुनी और उनका निराकरण किया। इसके बाद वो श्रीमद् भागवत कथा की कलश यात्रा में शामिल हुए। साथ ही उदगवा गांव पहुंचकर ग्रामीणों से भी मिले। खंडवा प्रवास के दौरान अचानक मंत्री उषा ठाकुर की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उनको सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया। दरअसल मंत्री उषा ठाकुर बीजेपी के जिला प्रशिक्षण शिविर और अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए खंडवा पहुंची थी। फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनकी हालत स्थिर है। पेंड्रा के मटियाडांड में मरवाही विधायक के द्रुव ने सिंचाई जलाशय की जीर्णोद्धार का विधिवत भूमि पूजन किया। बता दें कि बीते साल स्थानीय नेता भोला नायक की मांग पर मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की थी। वहीं किसानों ने इसे लेकर सीएम भूपेश बघेल का आभार जताया है।
भिलाई की सुपेला बीजेपी कार्यालय में नाराज दावेदार सुमन उन्नी ने जमकर हंगामा किया। चुनावी कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में झूमा झटकी कर कुर्सियों को भी तोड़ा गया। बता दें कि कार्यक्रम में संतोष पांडे और पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक संघ वेतन विसंगति को लेकर बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है। 13 दिसंबर को सहायक शिक्षक फेडरेशन विधानसभा घेराव की तैयारी कर रहा है। घेराव को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में शिक्षकों की बैठक भी हुई। कलेक्ट्रेट परिसर में सैकड़ों सहायक शिक्षक जमा हुए। 5 नगरीय निकायों के 370 वार्ड के लिए 1666 नामांकन दर्ज किए गए हैं। सोमवार यानी कल नामांकन फॉर्म वापस लेने की अंतिम तिथि है। इससे पहले कि कांग्रेस कई निकायों में अपने बागी नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपना नामांकन वापस लेने के लिए मना रही है। इसके लिए संबंधित निकायों के विधायक और प्रभारी मंत्री लगे हुए हैं। दुर्ग का नगरीय निकाय चुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है, जिसके लिए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक को रिसाली नगर निगम, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को भिलाई चरौदा नगर निगम और सांसद संतोष पांडे को भिलाई नगर निगम के चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। राजधानी भोपाल में IBC 24 की खबर का असर देखने को मिला है। पाइपलाइन के गड्ढे से मिनरल वाटर की कैन में पानी भरने वाले वीडियो के मामले में खाद्य विभाग ने संज्ञान लेते हुए कोलार थाने में पानी भरने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। खंडवा में कृषि विभाग ने अवैध खाद भंडारण मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पाडलिया गांव में कृषि विभाग की टीम ने दबिश देकर सुनील राठौर के ठिकाने से यूरिया, DAP और सुपर फास्फेट खाद की 148 बोरियां जब्त की है। साथ ही आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। जबलपुर में मीटर रीडिंग में होने वाली गड़बड़ियों को दूर करने के लिए बिजली विभाग नई कवायद में जुटा है। इसके लिए स्मार्ट मीटर लगाने की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। जल्द ही घरों में स्मार्ट मीटर लगेंगे। पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इसके लिए करीब 10 लाख स्मार्ट मीटर खरीदने जा रही है। उज्जैन में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना नागदा बड़नगर बाईपास की है, जहां बाइक और लोडिंग वाहन की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं नागदा खाजरोद रोड पर एक कार और पिकअप की भिड़ंत हो गई, जिसमें कार सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और 2 अन्य लोग घायल हुए हैं। शाजापुर के भूरिया खजुरिया गांव में तालाब में 3 मासूम बच्चों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। दरअसल तीनों बच्चे कल स्कूल से लौटने के बाद गायब थे। आज खोजने पर गांव के पास के ही तालाब में तीनों के शव मिले। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जशपुर के बगीचा इलाके के पहाड़ में एक महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि महिला पिछले 15 दिनों से लापता थी। महिला का एक हाथ गायब है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है। दतिया में अज्ञात बदमाशों ने एक किसान को गोली मार दी। घटना सिविल लाइन के सिरोल गांव की है। जानकारी के मुताबिक खेत पर काम करते किसान पर कुछ लोगों ने गोली चला दी। गंभीर हालत में किसान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्वालियर में चाकू से गोदकर एक युवक की हत्या करने वाले आरोपियों को पुलिस ने 5 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी नाबालिग हैं। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतक से उन्होंने 8,000 रुपए उधार लिए थे, जिससे परेशान होकर आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। ग्वालियर में अज्ञात बदमाशों ने चाकू मारकर एक युवक की हत्या कर दी। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। बलौदाबाजार में एक कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि तबीयत अचानक खराब होने पर कैदी को जिला अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं परिजन का आरोप है कि TI ने उनकी छुट्टी रिपोर्ट को अनदेखा कर दिया था, इससे कैदी की मौत हुई। खंडवा में एक होटल के कमरे में युवक ने खुदकुशी कर ली। होटल संचालक ने पुलिस को बताया कि मनोज ने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन की बात कहकर कमरा लिया था। दूसरे दिन शाम को जब वो बाहर नहीं निकले, तब अंदर जाकर देखा गया तो युवक आत्महत्या कर चुका था। अनूपपुर के राजेंद्र ग्राम क्षेत्र के महोरा में एक नाबालिग छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला सामने आया है। इस घटना से नाराज लोगों ने थाने का घेराव कर दिया और जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी करने की मांग की। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हटा की मड़ियादो पुलिस ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से अपहरण के लिए उपयोग किए गए कार को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी शादी का झांसा देकर नाबालिग को अपने साथ ले गया था।
कबीरधाम जिले के पंडरिया थाना अंतर्गत विशेषरा में मोड़ के पास मवेशियों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 2 मवेशियों की मौत हो गई, वहीं 8 मवेशी घायल हो गए हैं। ट्रक पलटने के बाद ट्रक चालक और हेल्पर मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि मवेशियों को अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। जांजगीर चांपा के मेऊ भाटा में थ्रेशर से धान मिंजाई के दौरान खलिहान में आग लग गई, जिससे ट्रैक्टर का इंजन जलकर खाक हो गया। वहीं खलिहान में रखा 8 से 10 बोरा धान भी जलकर खाक हो गया। इस अग्निकांड में किसान को 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मुरैना में पत्थर माफिया के हौसले बुलंद है। माफिया अपने 2 साथियों को वन विभाग और SFA के जवानों से छुड़ाकर भाग निकला। मामला रिठौरा थाना इलाके का है, जहां माफियाओं ने पिछले दिनों वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया था। धमतरी में दूषित हवा को साफ करने की मशीन देने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया। शिकायत के बाद सहाफा पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में 2 फरार आरोपियों की भी तलाश जारी है। वहीं एक गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। साकरा के रहने वाले कृष्णनाथ ने 21 जुलाई को शिकायत दर्ज कराई थी। भोपाल में शादी का सीजन शुरू होते ही सूट बूट वाले चोर सक्रिय हो गए हैं। कोफिजा इलाके में शादी के समय फोटो सेशन के दौरान बदमाश दुल्हन की मां का पर्स चोरी कर फरार हो गया। बैग में सोने की चेन, 2 अंगूठी, 50-60 हजार रुपए नकदी, नई कार की चाबी, मोबाइल समेत अन्य सामान रखा हुआ था। खंडवा जिले के बेड़ियाव गांव में बीते दिनों अज्ञात जंगली जानवर ने खेत जा रहे किसान पर हमला कर दिया, जिसके बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं मीडिया द्वारा मामले को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद वन विभाग का अमला हरकत में आया और मौके पर डॉग स्क्वाड भेजकर इस अज्ञात जानवर की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की गई। हालांकि अभी तक जानवर पकड़ से दूर है। सतना के सिमरिया गांव में बाघ की मौजूदगी की सूचना मिलने पर ग्रामीण दहशत में आ गए। इसके बाद आनन फानन में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने शावक को पिंजरे में कैद किया और मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी में ले जाकर छोड़ा। पेंड्रा में हाथियों का आतंक जारी है। यहां बंसीताल गांव के जंगल में 42 हाथियों का दल पहुंचा हुआ है, जिससे इलाके के लोग दहशत में हैं। वहीं हाथियों ने 6 से ज्यादा किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। हाथियों ने सागौन प्लांटेशन बंसीताल में डेरा जमाया है। बुरहानपुर से रेस्क्यू कर इंदौर चिड़ियाघर लाया गया 6 महीने का तेंदुआ रहस्यमयी तरीके से लापता हो गया है। 3 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक तेंदुआ नहीं मिल पाया। ऐसे में चिड़ियाघर प्रबंधन ढोल लेकर चिड़ियाघर के जंगल इलाके में पहुंचा और ढोल बजाकर तेंदुओं को ढूंढने की कोशिश की गई। सतना में हाफ मैराथन दौड़ हुई, जिसमें मंत्री राम खिलावन पटेल भी शामिल हुए और उन्होंने झंडा दिखाकर मैराथन को रवाना किया। पहली दौड़ 21 किलोमीटर की हुई, दूसरी 10 किलोमीटर की और तीसरी 5 किलोमीटर की। इस मैराथन दौड़ में देश भर के 14 राज्यों के 94 जिलों के धावक शामिल हुए। डोंगरगढ़ में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बौद्ध महासभा ने बुद्ध विहार में रक्तदान और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। शिविर में रक्तदान दाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खंडवा के खालवा नगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पथ संचालन निकाला। RSS का ये संचालन हाई स्कूल मैदान में शुरू होकर कुर्मी मोहल्ला, बस स्टैंड और खार रोड से होते हुए वापस हाई स्कूल ग्राउंड पर समाप्त हुआ। इस पथ संचलन में बड़ी संख्या में संघ के स्वयंसेवक भी शामिल हुए। रायपुर के भाटा गांव में 25 और 26 दिसंबर को धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन ओम श्री नीलकंठ सेवा संस्थान की ओर से किया जा रहा है। इसमें देश के संत महात्मा शंकराचार्य आएंगे, सभी सनातन धर्म के प्रति कार्य करने के लिए मार्गदर्शन देंगे। बेमेतरा के नए पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने न्यू सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा, सबसे पहली प्राथमिकता अपराध को कम करने की होगी। बेमेतरा में चुनौतियां बहुत है, इसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। धमतरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगरी को स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए पहला स्थान मिला है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित कायाकल्प कार्यक्रम के तहत सिविल अस्पताल नगरी ने फाइनल असेसमेंट में सबसे ज्यादा अंक हासिल करते हुए पूरे प्रदेश में अपना प्रथम स्थान प्राप्त किया। कवर्धा वैक्सीनेशन के मामले में पिछड़ते जा रहा है, जिसके चलते अब अधिकारियों को गांव की दौड़ लगानी पड़ रही है। जिले में अब तक करीब 82% लोगों को पहला डोज और करीब 44 लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं, लेकिन अभी तक 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है। कोरोना के तीसरे वेरिएंट के आहट के बीच बस्तर में वैक्सीनेशन का महाअभियान तेजी से जारी है। एक दिन में 35,000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया गया। बता दें कि टीकाकरण के लिए जिले में 650 टीमें बनाई गई है, जो गांव-गांव जाकर टीकाकरण कर रही है।